हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन ओवरसीज़ बैंक के बारे में। इंडियन ओवरसीज़ बैंक उन बैंकों में से आता है कि जिनके बारे में अगर आप चेक करेंगे तो यूट्यूब पे वीडियोस आपको कम ही देखने को मिलेंगी। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को इस बैंक के बारे में जानकारी देता हूँ कि बैंक कैसा है, इसकी सर्विसेज वगैरह किस तरह की हैं और इसके प्रोडक्ट्स वगैरह कैसे होते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स ये बैंक आप लोगों को प्रोवाइड करता है और इसके चार्जेस वगैरह कैसे होते हैं। तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक ओवरव्यू देने वाला हूँ इसके प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में और चार्जेस के बारे में, ताकि आप लोगों को एक आइडिया लग जाए कि बैंक कैसा है, इसके प्रोडक्ट्स वगैरह कैसे हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और चार्जेस वगैरह किस तरह के होते हैं। तो उनके बारे में आपको एक आइडिया लग जाएगा, जिससे कि आप डिसाइड कर सकेंगे कि इस बैंक में आपको अपना अकाउंट ओपन कराना चाहिए या फिर नहीं कराना चाहिए, या फिर कोई अदर प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विस अगर आपको बैंक से लेनी हो तो आपको लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, आप डिसाइड कर सकेंगे। तो मैं एक ओवरव्यू देने वाला हूँ, सारे ही प्रोडक्ट्स की डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, या फिर जो है चार्जेस वो जो है 41 पेजेस का एक जो है पूरा चार्जेस का PDF है, तो वो तो मैं आप लोगों को एकदम जो है डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ, सिर्फ एक ओवरव्यू देने वाला हूँ, एक आइडिया आपको देने वाला हूँ। और इसी तरह से बहुत सारे इस बैंक के प्रोडक्ट्स हैं, तो उन सब के बारे में मैं बस जो है एक ओवरव्यू दूंगा और सर्विसेज वगैरह के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए जो वीडियो को अब शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं इसी बैंक के बारे में। तो सबसे पहले तो बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये बैंक इस्टेब्लिश हुआ यानी कि बना है 1937 में, और इस बैंक का जो हेड क्वार्टर है वो चेन्नई तमिलनाडु के अंदर है। और इसी वजह से चेन्नई तमिलनाडु के आसपास के एरिया में, मतलब उस पूरे स्टेट में ही आपको जो है इस बैंक की ब्रांचेस ज़्यादा देखने को मिलेंगी अगर हम उसको कंपेयर करेंगे किसी अदर स्टेट से। तो इस बैंक का जो टोटल एसेट्स है वो 37 बिलियन US डॉलर है, यानी कि कुल संपत्ति 37 बिलियन US डॉलर की है। और इस बैंक की ओनरशिप 95.84% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, मतलब कि ये एक सरकारी बैंक है। तो इसलिए आपको अपने डिपॉजिट को लेकर के परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये एक सरकारी बैंक है। तो जब तक सरकारी बैंक है तब तक तो कुछ नहीं होने वाला है, तो आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। इस बैंक के जो टोटल ब्रांचेस है वो 3400 के आसपास है, मतलब ये एक एस्टिमेट नंबर है। और अगर बात करें इस बैंक के प्रोडक्ट्स की, तो प्रोडक्ट्स आपको हर तरह के मिल जाएंगे, जैसे आपको प्रोडक्ट्स चाहिए हैं वैसे मिल जाएंगे, जैसे आपको ज़रूरत है वैसे आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। जैसे कि डिपॉजिट्स के हो गए या फिर इन्वेस्टमेंट्स के हो गए, इंश्योरेंस के हैं, लोन है, क्रेडिट कार्ड है, हर तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं इस बैंक के पास। और सेविंग्स अकाउंट की तो ह्यूज वैरायटी है इस बैंक के पास। जैसा आपको सेविंग्स अकाउंट ओपन कराना है, जैसी आपकी ज़रूरत है वैसा आप सेविंग्स अकाउंट ओपन करा सकते हैं। मतलब कई तरह के सेविंग्स अकाउंट है, सबकी अलग अलग नीड के अकॉर्डिंग सेविंग्स अकाउंट बनाया गया है। तो हर कोई अपनी नीड के अकॉर्डिंग अकाउंट ओपन कर सकता है। और एक स्पेशल सेविंग्स अकाउंट स्टूडेंट्स के लिए भी है, तो स्टूडेंट्स बहुत आसानी से इस बैंक में अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं, और वो भी ज़ीरो बैलेंस अकाउंट होता है। सिर्फ आपको इनिशियल डिपॉजिट करना होता है जब आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं, तो बाद में वो आप जो है डिपॉजिट विड्रॉल भी कर सकते हैं। मतलब जो आपने पैसे जमा किए हैं वो आप निकाल भी सकते हैं, ज़ीरो बैलेंस कर सकते हैं, उस पर कोई भी आपसे नॉन मेंटेनेंस का चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो स्टूडेंट के लिए तो बहुत अच्छा है। और बात करें अगर कार्ड्स की, तो कार्ड्स में क्रेडिट कार्ड्स भी हैं, डेबिट कार्ड्स भी हैं, प्रीपेड कार्ड्स भी हैं। हालांकि क्रेडिट कार्ड में आपको बहुत सारी वैरायटी नहीं देखने को मिलती है, सिर्फ 2 ही क्रेडिट कार्ड्स हैं, वो भी दोनों वीज़ा के ही क्रेडिट कार्ड्स हैं। लेकिन डेबिट कार्ड्स में आपको ह्यूज वैरायटी देखने को मिलती है, तो आप अपनी मर्ज़ी से डेबिट कार्ड चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा डेबिट कार्ड चाहिए। अब ऐसा होता है ना कि जिस बैंक के पास वैरायटी कम होती है तो उसमें हमारे पास ऑप्शंस भी कम होते हैं। अगर कोई ऐसा बैंक है जिसके पास डेबिट कार्ड्स में जो है बहुत ही कम वैरायटी हो, मतलब 1-2 तरह के डेबिट कार्ड हो, तो उसमें हम मजबूर हो जाते हैं कि हमें उन्हीं में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ जाता है। और उसमें भी अगर हमारी ज़रूरत पूरी नहीं होती तो फिर हमें जो है किसी दूसरे बैंक की तरफ मूव ऑन करना पड़ता है, किसी दूसरे बैंक में अकाउंट ओपन कराना पड़ता है। बट इंडियन ओवरसीज़ बैंक में ऐसा नहीं है, आपको बहुत सारे डेबिट कार्ड्स मिल जाते हैं। आपको जैसा डेबिट कार्ड चाहिए वैसा आप ले सकते हैं, इंटरनेशनल यूजेज के लिए, डोमेस्टिक यूजेज के लिए। अगर आपको बड़े ट्रांजैक्शंस करने हैं तो उसके लिए भी अलग डेबिट कार्ड है। तो मतलब आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डेबिट कार्ड चूज़ कर सकते हैं। डेबिट कार्ड में रुपए का भी है, वीज़ा का भी है और मास्टर कार्ड का भी है। इसमें आपको क्लासिक भी मिल जाएगा, गोल्ड भी मिल जाएगा, प्लेटिनम भी मिल जाएगा, सिग्नेचर भी मिल जाएगा। तो बैंक आपको हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप इसमें अपना अकाउंट ओपन करा लेते हैं तो आपको बाद में किसी दूसरे बैंक की तरफ जो है मूव ऑन करना पड़ेगा, किसी दूसरे बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। आपको क्रेडिट कार्ड की भी फैसिलिटी मिलती है, आपको लोन चाहिए है तो लोन की भी फैसिलिटी मिलती है। हालांकि लोन जल्दी से आपको पब्लिक सेक्टर बैंक या फिर आप कह सकते हैं सरकारी बैंक नहीं देते हैं, मतलब अप्रूव नहीं हो पाता है जल्दी से। सरकारी बैंकों में आपको बहुत ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तब भी आपको थोड़ी सी परेशानी आती है। दोस्तों एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस बैंक की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं है, और सरकारी बैंकों की तो हालत पहले से ही ख़राब थी, तभी तो मेगा मर्जर हुआ, बहुत सारे बैंक दूसरे बैंकों में मर्ज हुए इसी वजह से। तो क्योंकि वो नुकसान में चल रहे थे, घाटे में चल रहे थे, जिसकी वजह से दूसरे बैंक में मर्ज करना पड़ा।
एक बात और आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये बैंक स्विफ्ट इनेबल्ड है, मतलब कि आप जो है गूगल एडसेंस से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। जो यूट्यूब या फिर ब्लॉगिंग की जो पेमेंट आती है वो आप इस बैंक में रिसीव कर सकते हैं बहुत आसानी से। और अगर आपको स्विफ्ट कोड अपनी ब्रांच का चाहिए या फिर अपनी नियर बाई ब्रांच का चाहिए तो वो भी आप इजीली पा सकते हैं। बैंक की वेबसाइट पे आप विज़िट करिए, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे आप लोग अभी देख रहे हैं कि मैं जो है यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कैसे आप स्विफ्ट कोड जो है बैंक की वेबसाइट से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप जो है इस तरह से स्विफ्ट कोड भी निकाल सकते हैं अपनी नियर बाई ब्रांच का या फिर अपनी ब्रांच का। ओवरऑल बैंक ठीक ठाक है हर तरह के पर्पज़ के लिए। सेविंग्स अकाउंट के लिए भी ठीक है, फिक्स डिपॉजिट के लिए हालांकि उतना अच्छा आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, लेकिन ये भी एक ऑप्शन है। आपके पास दूसरे ऑप्शंस तो हैं ही, लेकिन ये भी एक ऑप्शन है, तो इसको भी आप रख सकते हैं। उसमें आपको सेविंग्स अकाउंट ओपन कराना है तो वो आप करा सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट के लिए भी ठीक है, क्रेडिट कार्ड के लिए भी ठीक है, क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड है वो आपको फ्री में मिलता है, उस पर आपको मेंबरशिप फ़ी या फिर जो है एनुअल फ़ी नहीं देनी होती है, तो ये एक अच्छी बात होती है। चार्जेस वगैरह कम होते हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसके लिए भी क्रेडिट कार्ड के लिए भी सही है। और लोन वगैरह के लिए भी आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है। कहने का मतलब ये है कि ये बैंक आपकी हर ज़रूरत को पूरा कर सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस बैंक के चार्जेस के बारे में। तो चार्जेस इस बैंक के बस ओके हैं, मतलब ठीक है। जैसे कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक के होते हैं, सरकारी बैंक के होते हैं। आपको पता है कि सरकारी बैंकों में सर्विस आपको उतनी अच्छी नहीं मिलती है, और जो रेट्स होते हैं, मतलब कि जो आपको इंटरेस्ट वगैरह मिलते हैं फिक्स डिपॉजिट वगैरह पे, वो कम होते हैं, और सेविंग्स अकाउंट के बैलेंस पे भी कम ही होते हैं। लेकिन जो चार्जेस वगैरह हैं वो भी थोड़े से लो होते हैं, मतलब वो भी कंपेयर करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर बैंकों से कम ही होते हैं, मतलब काफ़ी कम होते हैं। तो इस बैंक के जो चार्जेस वगैरह हैं वो भी आप एक तरह से कह सकते हैं कि लो हैं। आप चाहें तो चार्जेस वगैरह जो है बैंक की वेबसाइट पर विजिट करके चेक कर सकते हैं। अब 41 पेजेस का एक पूरा PDF है, तो मैं सभी चार्जेस तो आपको बता नहीं पाऊँगा, लेकिन कुछ जो ज़रूरी चार्जेस होते हैं वो मैं आप लोगों को बताना ज़रूर चाहूँगा। जैसे कि जो डेबिट कार्ड इशुएंस चार्ज है वो 100 रुपये से लेकर के 350 रुपये तक का हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा डेबिट कार्ड इशू कराते हैं। और इसी तरह से जो डेबिट कार्ड का एनुअल चार्ज होता है वो 150 रुपये से लेकर के 750 रुपये तक का हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, मतलब आपके पास कौन सा डेबिट कार्ड है। वैसे जो हाईएस्ट वेरिएंट का डेबिट कार्ड है वो सिग्नेचर का है, तो सबसे ज़्यादा चार्ज उसी पे आपसे लिया जाता है 750 रुपये प्लस GST भी जोड़ा जाता है। और लोएस्ट वेरिएंट का जो डेबिट कार्ड होता है वो क्लासिक का होता है, रुपए क्लासिक, तो उस पर आपको सबसे कम चार्ज देना होता है। और डेबिट कार्ड रिप्लेसमेंट चार्ज भी बिल्कुल एनुअल चार्ज की तरह से ही सेम है, 150 रुपये से लेकर के 750 रुपये तक का, डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा डेबिट कार्ड है। तो यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज ले रहा है बैंक, हालांकि उस पर आपको बहुत अच्छे फीचर्स और बेनिफिट्स मिलते हैं, साथ ही लिमिट बहुत ज़्यादा होती है। और दोस्तों अगर आप सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं, एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट, रेगुलर सेविंग्स अकाउंट, तो मेट्रो और अर्बन लोकेशन में आपको जो नॉन मेंटेनेंस का चार्ज देना होगा, मतलब कि अगर आप अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं, जो क्वार्टरली एवरेज बैलेंस होता है उतना मेंटेन नहीं करते, जैसे कि 500 रुपये या फिर 1000 रुपये, जैसा भी आपका अकाउंट है, मतलब कि एक चेक ऑपरेटेड होता है, एक नॉन चेक ऑपरेटेड होता है। तो चेक ऑपरेटेड में आपको 1000 रुपये बैलेंस मेंटेन करने होते हैं, और नन वाले में आपको 500 रुपये मेंटेन करने होते हैं। तो मेंटेन नहीं करते हैं तो चार्ज आपसे लिया जा सकता है नन मेंटेनेंस का। मेट्रो और अर्बन लोकेशंस के लिए बता रहा हूँ मैं, मतलब कि सिटीज़ के लिए बता रहा हूँ कि सिटीज़ में अगर आपका ब्रांच है, सिटीज़ में अगर आपने अकाउंट ओपन किया है तो 110 रुपये से लेकर के 150 रुपये का चार्ज लिया जा सकता है नन मेंटेनेंस का। और नॉन मेंटेनेंस चार्ज रूरल और सेमी अर्बन एरिया में जो होगा वो 75 रुपये से लेकर के 105 रुपये तक होगा, 75 रुपीज़ से लेकर के 105 रुपीज़ तक का होगा। ये डिपेंड करता है कि आपके अकाउंट से कितना बैलेंस कम हुआ है, शॉर्टफॉल पे डिपेंड करता है कि कितने % का शॉर्टफॉल हुआ है। जो क्वार्टरली एवरेज बैलेंस होता है उसमें से कितना बैलेंस कम हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपसे नॉन मेंटेनेंस का चार्ज लिया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अकाउंट मेंटेनेंस के बारे में कि आपको अपने रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में कितना बैलेंस मेंटेन करना होगा, जो एवरेज क्वार्टरली बैलेंस होता है वो कितना मेंटेन करना होता है, और कितने रुपए से अकाउंट ओपन होगा। तो अगर आप रूरल एरिया या फिर सेमी अर्बन एरिया में अकाउंट ओपन करते हैं तो 500 रुपये से आपका अकाउंट ओपन होगा, और 100 रुपये अगर आप बैलेंस मेंटेन करते हैं तो आपका जो अकाउंट होगा वो नॉन चेक ऑपरेटेड अकाउंट होगा, उस पर आपको चेक वगैरह नहीं मिलेगा, मतलब चेकबुक आपको नहीं मिलेगा। और इसी तरह से अगर आप 500 रुपये अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करते हैं तो वो जो है चेक ऑपरेटेड अकाउंट होगा, मतलब कि उसमें आपको चेकबुक मिलेगा। तो अगर आपको चेक ऑपरेटेड अकाउंट चाहिए तो आपको 500 रुपये बैलेंस मेंटेन करना होगा, और अगर आपको नॉन चेक ऑपरेटेड अकाउंट चाहिए तो आपको 100 रुपये बैलेंस मेंटेन करना होगा, अगर आप रूरल एरिया या फिर सेमी अर्बन एरिया में अकाउंट ओपन करते हैं तब। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि रूरल एरिया और सेमी अर्बन एरिया में आपका अकाउंट 500 रुपये से ओपन होगा, और जो उसमें मेंटेनेंस होगा
वो चेक और नॉन चेक ऑपरेटेड के अकॉर्डिंग होगा कि आपको चेक ऑपरेटेड अकाउंट चाहिए है या फिर नॉन चेक ऑपरेटेड अकाउंट चाहिए है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको बैलेंस मेंटेन करना होगा। और मेट्रो और अर्बन एरिया में आपको 1000 रुपये बैलेंस मेंटेन करना है अगर आपको एक चेक ऑपरेटेड अकाउंट चाहिए है तो, और नॉन चेक ऑपरेटेड अकाउंट चाहते हैं तो 500 रुपये बैलेंस मेंटेन करना होगा। एवरेज क्वार्टरली बैलेंस 500 रुपये मेंटेन करना होगा नॉन चेक ऑपरेटेड अकाउंट में। और जो आपका अकाउंट ओपन होगा, अगर आप मेट्रो या फिर अर्बन एरिया में अकाउंट ओपन करते हैं, तो मतलब सिटी में अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका जो अकाउंट ओपन होगा वो 1000 रुपये से ओपन होगा। और जो आपको उसमें बैलेंस मेंटेन करना होगा वो अपने अकॉर्डिंग बैलेंस मेंटेन करना होगा कि आपको चेक ऑपरेटेड अकाउंट चाहिए या फिर नॉन चेक ऑपरेटेड अकाउंट चाहिए है। और दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस बैंक का जो क्रेडिट कार्ड होता है उस पर कोई मेंबरशिप फ़ी नहीं होती है और एनुअल फ़ी भी नहीं होती है। मतलब वो जो क्रेडिट कार्ड होता है वो एक तरह से लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ही होता है, उस पर आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। इसके अलावा जो इंटरेस्ट चार्ज लगता है क्रेडिट कार्ड पे, अगर आप जो है इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर अपने क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट नहीं करते हैं तो इंटरेस्ट चार्ज पड़ता है, जैसा कि आपको पता है। तो इस बैंक के क्रेडिट कार्ड पे आपको इंटरेस्ट चार्ज भी बहुत कम पड़ने वाला है। 30% यानी कि 30% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। तो मतलब कि आप इसको कंपेयर करें एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, SBI से, ICICI बैंक से, कोटक महिंद्रा बैंक से, किसी भी बड़े बैंक से आप कंपेयर करें, उन सारे बैंकों के कंपैरिजन में जो इंटरेस्ट चार्ज है इस बैंक का क्रेडिट कार्ड पे वो कम ही रहेगा। हाँ तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।